अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेवलपमेंट का, मैच्योरेशन का, जिसके हम प्रिंसिपल्स वगैरह देखेंगे, डिबेट्स कौन कौन सी होती है, टास्क एंड चैलेंजेस वगैरह। देन हम डेवलपमेंट के जो डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड मोरल, इनके बारे में जानेंगे एंड कैसे इनको इम्प्लीकेशन किया जाए, कैसे इनको लागू किया जाए, वो देखेंगे। देन हम एडोलेसेंस के नीड्स, चैलेंज एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आवश्यकताएं और चुनौतियों, और जो कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है स्कूल में, वो सब देखेंगे। देन हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशंस के बारे में जानेंगे एंड देन क्वेश्चंस भी करेंगे। मेनली हम इनको यहाँ से भी देख सकते हैं, थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड ये वाले सारे चैप्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हम देखेंगे, रोल देखेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं रोल ऑफ प्राइमरी, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण संस्था है, उसका क्या रोल होता है हमारे स्कूल में और हमारे घर में। तो जब भी हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे, उसमें हमें 3 टर्म याद करने होते हैं, एनसीआर से हम याद कर सकते हैं, नॉर्म, कस्टम एंड रूल्स एंड रोल, यानी कि नियम और रीति रिवाज और कानून को हमें सोशलाइजेशन के समय याद रखना है। और इसमें हमारा क्या आता है, फैमिली सोशलाइजेशन में जो हमारी फर्स्ट एजेंसी वाहक जो होती है, फैमिली होती है। देन द्वितीय वाहक, सेकेंडरी एजेंसी हमारी कौन सी होती है, स्कूल होता है। तो फर्स्ट हमारी फैमिली है, सेकंड हमारी स्कूल है। एफ से फर्स्ट फैमिली एंड एस से स्कूल। सो समाजीकरण क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनियल, मतलब कि द वैल्यू एंड नॉर्म्स लिव इन द सोसाइटी, जो वैल्यू और नॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। शब्द समाजीकरण, सामाजिक कौशल प्राप्त करने के तरीके, मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया को दिखाता है। और 3 चीज़ अभी हमने जो देखी, समाजीकरण में हमें मतलब कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि भगत सिंह को आज हम उनके वर्क के लिए, जो उन्होंने वहाँ पे समाज के लिए किया है, आज भी याद रख सकते हैं। कवर मल्टीपल एक्सपेक्ट, यानी कि सोशल मॉरल वैल्यू तो होगी, जिनमें ये वैल्यू होगी उनमें इमोशनल वैल्यू भी होगी, वो सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करता है। लर्न सोशल वैल्यू, जो हमारे समाज के रीति रिवाज है, सबको हम सीखते हैं। टू अडेप्ट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते परिवेश के अनुकूल तैयार करना, जो भी है इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हो रहा है उसके अनुसार उसमें हम ढल जाते हैं। इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और अधिगम की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी के कई पहलुओं का शामिल कर जाता है। क्या बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, सोशल वैल्यूज़ डेवलप्ड होती है, सांस्कृतिक समाज समूहों आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करके बहुत कुछ सीखते हैं, और औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं। मापदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है, समाज में भागीदारी में मदद करती है। औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से सीखने की तुलना में बहुत उत्तम है। तो औपचारिक संस्था से हम जल्दी सीख पाते हैं, जहाँ पे मतलब कि एक फॉर्मल एजेंसीज़ में हम जल्दी, एक्चुअली उसमें सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, और समाज में जो भी संप्रेषण करते हैं उसकी प्रकृति समाज के साथ अंतक्रिया के साथ के प्रभाव से निर्धारित होती है। जो भी हमारा जो इन्फ्लुएंस हम कैसे होते हैं, भाषा वगैरह, कम्युनिकेशन सोसाइटी से, ये भी हमारी जो है समाजीकरण है उसमें निर्धारण करती है। तो हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे, जो हमारा जब सीटेट वगैरह की तैयारी करते तो 2 ही होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट इसमें हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। वो 5 टाइप अभी हम देखते हैं। तो वो 5 टाइप को आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड जो हमारे 2-3 जो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। तो ये हमारे 5 टाइप्स हो जाते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो हमारा जो प्राइमरी यानी कि फर्स्ट स्कूल हमारा कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर होता है। और इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में जो हमारा सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ इंटरेक्ट करता है, तो इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड पूछ लिया, तो इसमें भी हमारा घर ही आएगा, होम ही आएगा। तो हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है, घर ही है, क्योंकि बच्चा घर पे ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है, और उसे नहीं पता होता है बाहर कैसे रहना है, खाना है, सब कुछ करना है, वो घर से ही जो उसे सीखने को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेव होता है। तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में कहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा होता है,
इन्फेंसी शैशवावस्था है, तो बचपन से पूरा जब छोटा सा है तो उसमें हमारा घर ही सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जब शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है तो यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। तो समाजीकरण सबसे पहले कहाँ से सीखता है? बच्चा अपने परिवार से सीखता है। सो इट्स रेफर प्रोसेस वेयर द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड थ्रू द फैमिली इन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर, यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा सोशलाइज्ड कहाँ पर होता है? वो परिवार में होता है। किसके भी? इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो हमारी होती है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो प्राइमरी के बाद आएगा आपके सामने सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होगा, इसका सबसे बढ़िया ऐसे याद रखना, और सबसे बढ़िया क्या याद रखना? स्कूल याद रखना। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर तो स्कूल में जाके अब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन देखते हैं, जिसमें हम नेबरहुड से स्कूल से पीयर ग्रुप वगैरह भी बनाने लगते हैं, और इसमें क्या मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में आता है, यानी कि यहाँ पे मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है बच्चे में। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारा स्कूल में होता है। तो जो उदाहरण की विद्यालय बच्चों को मूल्य मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। अब आता है हमारा डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन द सोशल इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट स्कूल सोशल स्किल। किस प्रकार का प्रोसेस है? मतलब इसमें क्या आ जाता है हमारे अंदर? जो भी हमारी डेवलपमेंट सोशल स्किल होती है, समाज की स्किल होती है, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर भी संस्था वगैरह में या व्यवहार जो होता है उसको हम अपने अंदर लाने लगते हैं। तो ये प्रोसेस से होकर भी हम गुजरते हैं। जैसे कि एक लड़की है जो शादी से पहले उसने जो भी कुछ सीखा, बाद में दूसरे के परिवार में जाती है शादी होने के बाद, तो वहाँ पर वो रूल रेगुलेशन सब अप्लाई करने लगती है। बट यहाँ पर उसका जीवन अलग था, बट यहाँ पर फिर भी जो शादी वाले परिवार को आता था, लड़के वाली फैमिली को आता था, वो उसको अपनाने लगते हैं, यानी कि वो खुद ब खुद उसमें डेवलप्ड होने लगता है। अब हमारा आता है एंटीप्रेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याक्षात्मक समाजीकरण। इसमें क्या होता है कि मानसिक पूर्वाभास मूर्त योजनाओं और मूल्यों को धारणाओं में सूक्ष्म परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो सामाजिक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। यानी कि जो भी कुछ होने वाला है उसको पहले ही सोच के डिसाइड कर लेना, पहले ही मतलब कि मेंटल कॉन्सेप्ट बना के, मेंटल रिहर्सल करके आगे, यानी कि किसी कोई हमें स्टेज शो करना है तो पहले ही हम उसको मेंटल की कैसे गुड बिहेवियर होगा, सोशल स्किल वगैरह हमारे दिमाग में होते हैं, पर हम उसके पहले ही कॉन्सेप्ट बना लेते, क्रिएट कर लेते प्लान वगैरह कि ऐसे ऐसे करेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल हम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही कि अगर हमें मिल जाएगा तो हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, मिल जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। तो ये क्या है? एंटीप्रेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि पहले ही मूल्य धारणाओं को, सूक्ष्म परिवर्तनों को हम पहले ही देख लेते हैं कि हाँ इसके बाद ऐसे हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है? सामाजिक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, उसमें एक भूमिका निभाता है। जो होने वाला है उसी के बारे में पहले सोच के प्लान कर लेना, बना लेना दिमाग में। एंटीप्रेटरी सोशलाइजेशन तो समाजीकरण बना रहता है, ऐसे भी करते हैं। रीसोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा? यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को त्यागने और एक के जीवन परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये पूरे मानव जीवन में होता है, यानी कि हम कोई मिस्टेक वगैरह कर देते हैं, उसकी हमें सज़ा मिल के हम दोबारा इस समाज का हिस्सा बन जाते हैं। सॉरी वगैरह हमने उस चीज़ के लिए हम सॉरी माफ़ी मांग लेते हैं, उसका हम जो भी सज़ा हमें मिली थी वो हम वापस भुगत कर आते हैं। तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम? रीसोशलाइजेशन हुआ है, यानी कि जो भी हमने पूर्व व्यवहार स्वरूप पहले जो हमने किया था उसको हम
क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। उस प्रोसेस से हम सॉरी वगैरह बोल के उसका पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं। और यही बहुत सारे चीज़ों में पूरे जीवन में होता है। कभी ना मतलब ये चीज़ें चलती रहती है कि कोई मिस्टेक हो गई तो हम उस चीज़ को दोबारा सीखते हैं, सॉरी बोल के आगे बढ़ते हैं, या कुछ भी ऐसे रियलाइजेशन करके उस कॉन्सेप्ट को सही करके सोशलाइजेशन दोबारा से करके हम दोबारा वो चीज़ करते हैं। तो पी से प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंट, एंटीपेटरी एंड री सोशलाइजेशन। ट्रिक से याद कर सकते हैं फिर से, दिल आया रानी पर, या कैसे भी हम ऐसे मतलब कि सोशलाइजेशन के 5 टाइप्स को हम आराम से याद रख सकते हैं, PSGAR। सो अब क्वेश्चन करते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इट्स हैपन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये अभी हमने पढ़ा था, इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बीच में होता है। सो प्राइमरी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन, और इसमें पूछा सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर ऑन द इन्फेंस पासिस इनटू द चाइल्डहुड फेजेस एंड कंटिन्यू इनटू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हमारी शुरू हो जाती है सेकेंडरी में और ये चलता रहता है। तो इसमें हमारे दोनों ही सत्य है। व्यक्ति को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा शिक्षा है, जो हमें बताती है कि जाति है तो सद्व्यवहार करो सब जातियों से, धर्म है अपने धर्म के साथ साथ सबकी रिस्पेक्ट करो, और कुछ भी चीज़ आप अनुकरण कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, देख रहे हो तो उसमें अपना माइंड ओपन रखो। तो एजुकेशन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल है हर किसी के लिए। प्राथमिक सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या करता है ये, उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुषों समूह में शामिल होने की उम्मीद के साथ समूह की संस्कृति सिखाते हैं। यानी कि इसमें एक मतलब कि पुरुष समूह में शामिल होने की उम्मीद, एक ग्रुप में शामिल होने पे बल दिया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। यानी कि यस, प्राथमिक और शुरुआती वर्षों में शिशु यानी कि इन्फेंसी आया, इसमें शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक समाजीकरण यही करता है कि जीवन के प्राथमिक और शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण उन्हीं परिवार के साथ रह के वो सीखता है। सोशल क्या है ये, उस प्रक्रिया को संदर्भित जिसके द्वारा माध्यम से एक बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों से सामाजिक नहीं, बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों, तो पीयर ग्रुप वगैरह तो आते ही नहीं है इसमें, तो सोशल कंडक्ट तो होता ही नहीं है प्राइमरी में, वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहता है। पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने और किसी के जीवन में संक्रमण के हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्राइमरी पूछा, नए लोगों को या पूर्व जो व्यवहार है उसको बदलने का कुछ है ही नहीं। बच्चा भी इन्फेंसी स्टेज में अपने फैमिली के साथ है, तो नए लोगों से या कोई भी ऐसा व्यवहार करके वो बदल रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लाइक गुड मैनर वगैरह बैड मैनर वो उसके फैमिली के उसमें होता है। समाजीकरण क्या है, शिक्षक और शिक्षक के बीच तालमेल, आधुनिकीकरण, मापदंडों का तो हमने एनसीआर एक ट्रिक याद किया था, नॉर्म्स, कल्चर एंड रूल्स, तो सोशल नॉर्म्स आ गया। तो एडेप्टेशंस ऑफ सोशल नॉर्म्स इज द सोशलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट सोशलाइजेशन, वयस्क समाजीकरण से क्या समझते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उस प्रक्रिया के संदर्भ करता है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ समूह की संस्कृति सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, उन भूमिकाओं को संदर्भित करता है जो लोगों के जीवन में बाद में मिलती है, जिसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण में उन्हें पूरी तरह से तैयार नहीं किया होगा। तो इसमें शिशु के समाजीकरण को ये तो होगा ही नहीं क्योंकि अडल्ट पूछा है, तो हमारा इन्फेंसी वाला कट ही जाएगा। किसी के जीवन में संक्रमण के एक हिस्से के रूप में पूर्व व्यवहार पैटर्न को त्यागने और नए व्यवहार की प्रक्रिया को, कुछ सीखा ही नहीं हो उसमें की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो तीनों ऑप्शन में सही है, बट इसमें हम देख पा रहे हैं कि संदर्भित करता है जो लोगों को जीवन में बाद में मिलती है, यानी कि सोशलाइजेशन सिखाता है जिसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण के उन्हें पूरी तरह से तैयार नहीं किया होगा। तो एडल्ट में हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमने अपने प्राइमरी एंड माध्यमिक जो हमारा सेकेंडरी चल रहा था, बीच का जो चल रहा था उसमें नहीं सीखा है, उससे आगे हमारी चीज़ों को सीखने वाली चीज़ों को जीवन में जो बाद में काम आने मिलेगी पॉजिटिव है काफ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
तो कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियाँ हैं? तो हम इसमें समुदाय, परिवार, समान ग्रुप, पीयर ग्रुप से भी सीखते हैं और औपचारिक सांस्कृतिक फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे बहुत सारी आज ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो बहुत सारी कोचिंग्स करवाते हैं, वो भी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सब के सब हमारे प्रमुख समाजीकरण एजेंसियाँ हैं आज।